हेलो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी आपको रुकी है या नहीं, आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, ये आप पीरियड डेट से पहले अपनी पीरियड मिस होने से पहले ही पता कर सकती हैं। पीरियड मिस होने के बाद तो हर कोई अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकता है, क्योंकि मार्केट में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जिनसे आप ये पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। आप प्रेगनेंसी कंफर्म जो है वो अल्ट्रासाउंड, बीटा एचसीजी और प्रेगनेंसी किट के थ्रू भी, डिफरेंट ब्रांड की प्रेगनेंसी किट अवेलेबल है मार्केट में, उनसे आप ये कंफर्म कर सकते हैं, अपनी प्रेगनेंसी की जाँच करवा सकते हैं पीरियड मिस होने के बाद। लेकिन महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही ये जानने की इच्छा होती है कि वो प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी महिलाओं को पीरियड मिस होने के बाद ही प्रेगनेंसी का पता चलता है, लेकिन आप पीरियड मिस होने से पहले ही कुछ बॉडी में अपने चेंजेस को नोटिस करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम उन बदलावों को जो आपके शरीर में आते हैं प्रेग्नेंट होते ही। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि पीरियड मिस होने के बाद ही आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी महिलाएं हैं जो मैक्सिमम महिलाओं को पीरियड मिस होने से पहले ही जो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं वो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, खास करके उन महिलाओं को जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो रही हैं, क्योंकि जब उनकी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी होती है तो उनके शरीर को इसकी आदत नहीं होती है, इसलिए उनके शरीर में बहुत जल्दी चेंजेस नोटिस उन्हें लगने लगते हैं। कभी भी उनके जब बॉडी में हार्मोन में चेंजेस होने लगते हैं तो उनके शरीर में बहुत से जो सिम्टम हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, और जो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हो रही होती हैं उनको इस चीज़ की आदत होती है पहले से ही, और उनके शरीर को भी इस चीज़ की आदत होती है, और उनके शरीर में जो हार्मोन में चेंज हो रहे होते हैं तो जो बॉडी में सिम्टम होते हैं वो थोड़ा उन्हें पहले से उनको फैमिलियर होते हैं, जिनसे उनको इतने ज़्यादा बदलाव देखने को शरीर में नहीं मिलते हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम महिला प्रेग्नेंट हो रही है उसके शरीर में बहुत से हार्मोन में चेंजेस होने के कारण उन्हें जो अपने शरीर में कुछ सिम्टम्स नोटिस होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं हम उन्हीं सिम्टम्स के बारे में। दोस्तों, पहला है पेट में हल्का दर्द। बहुत सी महिलाएं इसे नोटिस नहीं कर पाती हैं, लेकिन बहुत ही ये आम है, बहुत सी महिलाओं को पेट में हल्का दर्द होता है। ये दर्द उसी टाइम होता है जब आपकी पीरियड डेट हो, या फिर पीरियड डेट से पहले भी होता है, और कई बार पीरियड डेट जो है वो आपकी मिस हो जाती है तो आपको पेट में हल्का दर्द होता है। पेट में हल्का दर्द होने का यहाँ ये मतलब है कि जब आपके अंदर इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, जब आपका फर्टिलाइज एग फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस की तरफ ट्रेवल करता है और वहाँ पर इम्प्लांट होने की कोशिश करता है, उस टाइम आपको पेट में हल्का दर्द होता है। दोस्तों देखिए, जब आपके अंदर जो यूट्रस के अंदर एग इम्प्लांट होने जा रहा है, जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो रहा है, तो उस टाइम आपके यूट्रस में कोई ना कोई चेंज तो आता ही है, इसलिए उस टाइम महिलाओं को पेट में हल्का सा दर्द होता है। और कई बार जब ये अंडा आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो रहा होता है उस समय कुछ महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, हल्की सी स्पॉटिंग होती है, हल्का सा दाग उन्हें अपनी पैंटी में देखने को मिलता है, जो कि डार्क ब्राउन कलर का या फिर गुलाबी रंग का उन्हें देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल हल्का सा होता है, और ये ब्लीडिंग कभी कभी तो 1-2 घंटे के लिए और कभी कभी 1 से 2 दिन तक चलती है, लेकिन सिर्फ हल्का सा दाग लगता है, इसमें आपको पैड रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कई महिलाओं को इस समय वाइट डिस्चार्ज बहुत अधिक होने लगता है, इससे भी आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है, आपको ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द या फिर भारीपन होने लगता है। ये सिर्फ हार्मोन में चेंजेस होने के कारण होता है। जैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन में चेंजेस होने लगते हैं, एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो इंक्रीज होने लगता है, तो आपको ब्रेस्ट में हल्का सा दर्द होने लगता है। ब्रेस्ट की जो निप्पल है उसमें आपको पेन फील होने लगता है। तो अगर आपको ये भी संकेत मिल रहे हैं तो इससे भी आप कंफर्म पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। नेक्स्ट है उल्टी आना या फिर मिचली आना या फिर पेट संबंधित परेशानियां होना। दोस्तों, ये सब आपको प्रेग्नेंट होते ही ज़रूर होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि उसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, जो आपका डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो डाउन कर देता है, जिसके कारण आपको उल्टी आना या फिर पेट संबंधित परेशानियां जैसे पेट फूला सा रहना, पेट में गैस बनना या फिर लूज मोशन लगना, बार बार पॉटी के लिए जाना या फिर कब्ज की शिकायत आपको हो जाती है। कई बार महिलाएं क्या करती हैं, जैसे किसी को लूज
मोशन लगने स्टार्ट हो गए हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे लूज मोशन लगने स्टार्ट हो गए थे। तो मुझे लगा कि मुझे लूज मोशन ही लग रहे हैं, लेकिन वो प्रेगनेंसी के कारण हो रहा था। मैंने बहुत सी मेडिसिन ली, लेकिन तो भी मुझे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी की वजह से लूज मोशन लग रहे थे। इसलिए अगर आपको भी लूज मोशन लग रहे हैं, या फिर कब्ज की शिकायत इस समय हो रही है, या फिर उल्टी की शिकायत हो रही है, तो आप ये भी समझ सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। ऐसा मत समझें कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है, ये आपको प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है। इसलिए इसके कारण आप क्या मेडिसिन ना ले लें, क्योंकि कई बार कुछ मेडिसिन जो हैं वो प्रेगनेंसी को ख़राब कर देती हैं, इसलिए आप ऐसा नहीं करें। नेक्स्ट है टेस्ट में चेंज। आपको खाने की कुछ चीज़ें हैं जो उनसे नफ़रत होने लगती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती है, उसकी जो स्मेल है वो आपको अच्छी नहीं लगती है। इस समय आपका मुंह का जो स्वाद है वो कड़वा हो जाता है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मुझे जो मक्की आती है, जिसको भुट्टा बोलते हैं, वो खाने का मन नहीं करता था। उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती थी, उसको देखकर मुझे उल्टी आने स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन आम दिनों में मुझे भुट्टा काफ़ी अच्छा लगता था। ठीक है, इसलिए आप इससे भी समझ सकते हैं, अगर आपको कोई चीज़ खाने में पहले काफ़ी पसंद थी, लेकिन अब आपको उसको देखने का मन नहीं कर रहा है, इसका यही मतलब है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कमर में दर्द। दोस्तों इस समय क्या होता है, जो आपका शरीर होता है उससे ना कैल्शियम जो है वो ज़्यादा डाइवर्टेड होने लगता है। जो भी आप कैल्शियम ले रही होती हैं उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा आपके बच्चे की तरफ जाने लगता है, डाइवर्ट होने लगता है, जिसके कारण आपको कमर में दर्द या फिर टांगों में दर्द या फिर पैरों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है हाथ की नब्ज़। दोस्तों ऐसा माना जाता है पहले ज़माने में जो आपकी नब्ज़ है, नाड़ी परीक्षण है, उधर से महिलाएं ये कंफर्म करती थी कि वह प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जैसे नॉर्मल जो पर्सन होता है उसकी जो नब्ज़ का जो रेट होता है, पल्स रेट होता है 60 to 80 होता है, लेकिन जो प्रेग्नेंट महिला होती है अगर उसने कंसीव कर लिया है तो जो उसकी नब्ज़ है वो 80 से अबव होती है। 1 मिनट में 80 से अगर ज़्यादा आपकी नब्ज़ चल रही है, इसका मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अगर आप वर्किंग कर रही हैं, कोई काम कर रही हैं, या फिर दौड़ रही हैं, या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं, तो उसके कारण भी आपकी जो नर्व्स है वो बढ़ सकती है। इसलिए थोड़ा सा बैठ लें, रेस्ट कर लें और उसके बाद ही आप अपनी नर्व्स को चेक करें। नेक्स्ट है नींद अधिक आना। दोस्तों प्रेगनेंसी में आपको काफ़ी कमज़ोरी फील होने लगती है, छोटे छोटे काम करके आप थक जाती हैं, और थकने के बाद आपको, इसलिए यही कारण है कि प्रेगनेंसी में आपको नींद बहुत अधिक आने लगती है। पहले से आपको नींद ज़्यादा आने लगती है, आप दिन में भी सोने लगती हैं और रात को भी आपको काफ़ी अच्छी नींद आने लगती है, तो इसका यही संकेत है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इस समय आपको चक्कर भी आ सकते हैं। ठीक है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। ये सब आपको प्रेगनेंसी में जो कमज़ोरी हो जाती है, थकान हो जाती है, और जो कैल्शियम आपका डाइवर्ट हो रहा है, जो न्यूट्रिशन आपकी जो भी डाइवर्ट हो रही है बच्चे की तरफ, वो इस समय आपको पता नहीं होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आप अच्छे से डाइट नहीं ले रही होती हैं, जिसके कारण आपको चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी फील हो सकती है। और फ्रेंड्स अगला लक्षण है वेजाइनल डिस्चार्ज, जिसे वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। दोस्तों प्रेगनेंसी होते ही ये डिस्चार्ज आपको अधिक होने लगता है, और ये प्रेगनेंसी का एक खास लक्षण भी माना जाता है कि आने से आपको क्या होता है, नीचे वाले एरिया में आपको काफ़ी इन्फेक्शन हो जाती है, खुजली, जलन और कई बार दर्द की शिकायत भी हो जाती है। कई महिलाओं को ये पता नहीं होता है कि प्रेगनेंसी में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, और ऐसा होने पर उन्हें चिंता होने लगती है, जबकि ये प्रेगनेंसी का एक खास सिम्टम होता है। दोस्तों सफ़ेद पानी होता क्या है, ये एक तरल आपके शरीर में बनता है सफ़ेद रंग का, जो कि शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है। सफ़ेद पानी के जरिए महिलाओं के शरीर से जो मृत कोशिकाएं हैं वो बाहर निकल जाती हैं, और बच्चे को क्या होता है, इस सफ़ेद पानी के निकलने से बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। ये सफ़ेद पानी बाहरी इन्फेक्शन से आपके बच्चे को बचाता है। ये सफ़ेद पानी अगर आपको गाढ़ा, चिपचिपा और स्मेल फ्री आ रहा है तो ये नॉर्मल माना जाता है। दोस्तों प्रेगनेंसी में सफ़ेद पानी आने के कई कारण होते हैं, जैसे जब आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है प्रेग्नेंट होते ही वो इंक्रीज हो जाता है, तब सफ़ेद पानी आता है। और क्या होता है, प्रेगनेंसी होते ही ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके यूट्रस की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है, ये वेजाइनल डिस्चार्ज इंक्रीज होने लगता है। दोस्तों आप ये भी ध्यान रखिए, अगर प्रेगनेंसी के समय सफ़ेद पानी आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है और इससे अगर आपको बदबू भी आ रही है तो ये इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है।
इसलिए दोस्तों ऐसा होने पर अगर बाई चांस आपको नीचे के एरिया में काफ़ी खुजली, जलन, इन्फेक्शन, रेडनेस, सेंसेशन फील हो रही है और दर्द भी हो रही है और बार बार खुजली करने का मन कर रहा है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करना चाहिए। और साथ ही में आपको हमेशा सोप का इस्तेमाल नहीं करना है नीचे के एरिया में, आपको हमेशा इंटीमेट वॉश का या फिर साफ़ पानी का ही इस्तेमाल करना है। सिर्फ नॉर्मल पानी से ही आपको नीचे का एरिया धोना है। मैं रिकमेंड करूँगी आप एवर्टीन का जो इंटीमेट वॉश आता है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से ही बना है। ये सोप SLS एंड SLES फ्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये एक्स्ट्रा माइल्ड स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। दोस्तों इसमें नीम, सी बकथॉर्न, टी ट्री ऑयल एंड एलोवेरा पड़ी हुई है। देख सकते हैं आपकी 100% नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट ही इसमें पड़े हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। अगर बाई चांस आप इसे, अगर आपको कोई भी खुजली, जलन, इन्फेक्शन हो रही है, तो अगर आप इसको एक ही बार में यूज़ करते हैं तो आपको एक ही बार में आपको फ़र्क दिखने लगेगा। ये मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ। अगर आप लेना चाहें तो आप इसे ले सकते हैं। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। इसको लगाने से आपको नीचे खुजली, जलन और इन्फेक्शन नहीं होगा और इसे प्रेगनेंसी में भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये काफ़ी सेफ़ है और काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपको नीचे के एरिया में कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दोस्तों प्रेगनेंसी में अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं और प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, बाई चांस आपको प्रेगनेंसी की वजह से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन आपको नीचे खुजली, जलन और इन्फेक्शन भी हो रही है, तो ये आपके मिसकैरेज का भी संकेत बन सकता है। इसलिए आप इसे जल्दी से रोकें या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें या फिर इंटीमेट वॉश का ज़रूर यूज़ करें। अगर आपको इंटीमेट वॉश से ही फ़र्क पड़ रहा है तो फिर आप इंटीमेट वॉश का ही यूज़ करें। अगर आपको इंटीमेट वॉश का जो है वो यूज़ करने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो फिर आपको इस प्रेगनेंसी को बचाना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नीचे के एरिया में आपको काफ़ी खुजली, जलन, इन्फेक्शन हो जाती है और ट्रांसमिटेड डिजीज़ का खतरा बहुत अधिक बन जाता है, जिसके कारण आपका मिसकैरेज भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप इसका दूसरा वेरिएंट भी आता है, अगर आप मॉम हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम माँ बन गई हैं और दूसरी बार आप कोशिश कर रही हैं और दूसरी बार आपको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के सिम्टम दिख रहे हैं, जिसके साथ आपको वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है और नीचे के एरिया में आपको खुजली, जलन और इन्फेक्शन भी हो रही है और काफ़ी सेंसेशन हो रही है, ठीक है, तो ऐसे में आपको भी ये नेचुरल इंटीमेट वॉश आता है बिच हेजल के साथ, आपको ये भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अगर आप मॉम हैं तो, अगर आप मॉम नहीं हैं, पहली बार माँ बन रही हैं, तो फिर आपको ये वाला यूज़ करना है, पिंक वाला, ये गुलाबी रंग का जो इसका वेरिएंट आता है वो करना है। आपको विच हेजल वाला यूज़ करना है जो स्पेशली मॉम के लिए आता है। ये भी 100% नेचुरल जो इंग्रेडिएंट हैं उसी से बना है। सोप और SLS और SLES फ्री से आपको हमेशा जब भी नीचे के एरिया में कुछ भी यूज़ करना होता है तो आपको सोप फ्री ही यूज़ करना होता है, SLS और SLES फ्री ही यूज़ करना होता है और काफ़ी जेंटल है, माइल्ड है और सब स्किन टाइप्स के लिए ये सूटेबल है। इसलिए आप मोम है तो इसको ज़रूर यूज़ करें। और इसमें मिला क्या है, कौन से इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें मिले हैं, इसमें बिच हेजल मिला है जो कि आपकी जो पोस्टपार्टम वेजाइनल जो इन्फेक्शन है, मतलब डिलीवरी के बाद जो आपका वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाती है उससे आपको बचाता है, रिस्टोर करता है पीएच के बैलेंस को। जब आपकी डिलीवरी हुई है तो उसके बाद अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन होती है, क्योंकि टांके वगैरह लग जाते हैं, उससे इन्फेक्शन होने लगती है, तो ये उससे भी बचाता है आपको। इसमें नीम पड़ा है जो नेचुरली हेल्प करता है, मैनेज करता है वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है इसमें सी बकथॉर्न जो मेडिकली प्रूवन है, जो आपकी वेजाइनल की जो ईचिंग है और बर्निंग है उससे रोकता है। और नेक्स्ट है इसमें टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल के आपको बेनिफिट्स पता ही हैं, ये एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। नेक्स्ट है एलोवेरा, इसमें ये क्या करता है, स्किन को सूद रखता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और मॉइस्चराइज करता है आपकी स्किन को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी सेफ है आपके लिए। ये दोनों इंटीमेट वॉश काफ़ी अच्छे हैं और किसको कौन सा यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर आप परेशान हैं आपके प्राइवेट पार्ट के एरिया से रिलेटेड, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी काफ़ी परेशान थी अपने इंटीमेट एरिया को लेकर, मुझे काफ़ी खुजली, जलन और सेंसेशन होती थी और लास्ट में मुझे ये एवर्टीन का इंटीमेट वॉश मिला जो कि 100% नेचुरल है, तो मैंने इसको यूज़ किया। यकीन माने दोस्तों, उसके बाद मुझे आज तक अपने प्राइवेट पार्ट के एरिया में कोई भी खुजली, जलन और इन्फेक्शन नहीं हुई है और कभी होती भी है तो मैं इसे ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज़।